4-5 दिनों से जब से हम यहाँ बैठे हैं वो अपने इलाकों को छोड़कर हमारे पास आए हैं और हमारे साथ इदारे यकजहती करने हैं, ताउन करने आए हैं। जितनी देर तक हम सर्दी में बैठे हुए हैं वो भी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी जीत है। हमसे हमेशा पूछा जाता है कि आपने क्या हासिल किया, आप किसके लिए आए थे। हम अपनी नस्ल कुशी पूरी दुनिया को बताने आए थे। आपने 70 सालों से हमारी नस्ल कुशी की और उस नस्ल कुशी को आपने सिक्योरिटी के नाम पर दबाया। हमारे मासूम लोगों को मारकर आपने अपना सीना चौड़ा करके कहा कि मैंने दहशतगर्दों को मारा है। आज हमने उन हजारों निहत्ते बलोचों को जिनको आपने मारा, आज हम उनके किस्से और कहानियां सुनाने आए हैं और पाकिस्तान के तमाम मेहनत कश और मजलूम कौमियतों के पास अपना ये पैगाम लेकर आए हैं। 21वीं सदी की डिक्शनरी में नस्ल कुशी के क्या मायने हैं और मुझे नहीं पता कि कौन से कत्लेआम को आप नस्ल कुशी कहते हैं और कौन से को आप इंसानी हुकूक की पामालिया कहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक एक ऐसे खित्ते से है जिसका नाम बलूचिस्तान है, जो हमारा मादरी वतन है। वो बलूचिस्तान जहां इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन होने के बावजूद भी जिबरी गुमशुदा किया जाता है लोगों को, जहां इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन के बावजूद भी लोगों को मारा जाता है, उनकी लाशें फेंकी जाती हैं। हमारा सवाल उन नाम नया तरक्की पसंद दुनिया से है, उस ग्लोबल वर्ल्ड से है जिसने बहुत देर पहले ही दुनिया में अमन का एक डिक्लेरेशन तो कर लिया था, लेकिन आज वो बलोच नस्ल कुशी पर क्यों खामोश है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह भी है गुजदार तक जहां 300 के करीब लाशें दफन है जो बलोच लापता अफराद के हैं, जिनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। बलूचिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहां पे बलोच लापता अफराद की शिनाख्त किए बगैर जो है ना दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां मसखशुदा लाशें नहीं हो, और जब वो मसखशुदा लाशें गल सड़ जाती हैं, ये रियासत तो हमसे अब जुल्म की इंतहा तो देखे। जब लाशें फेंकी जाती है तो खानदानों की कतारें खड़ी हो जाती हैं, वो खड़े होकर अपने प्यारे के हाथ पांव उनसे यही पूछा जाता है, क्योंकि चेहरे तो सारे मसख हो जाते हैं। वो कौन सी निशानी जिससे उनके प्यारे की आइडेंटिफिकेशन हो। वो खड़े हो जाते हैं लाइनों में। कितनी अजियत से गुजरते हैं आप, उस अजियत का अंदाजा तो लगाएं कि कोयटा के सिविल अस्पताल में पड़ी हुई लाशों के लिए पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और वो लाश के कोने कोनों को देखते हैं, उसकी टूटी हुई उंगलियों को देखते हैं, उसके गले सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं, देखते हैं कहीं उसका प्यारा तो नहीं है। उस तलाश को देखे, उस तड़प को देखे कि बलूचिस्तान की माएं लाशों का भी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो तकलीफ में है। जब भी कोई लाश फेंकी जाती है ना, तो पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लोगों में वो खौफ बैठ जाता है, वो हरास बैठ जाता है, कहीं वो लाश उनकी तो नहीं है, कहीं वो लाश उनके प्यारे की तो नहीं है। बलूचिस्तान को कॉलोनी बनाने वालों से मैं कहती हूँ कि आपने हमारे देहात, हमारे लोग, हमारे घरों में अपनी छावनियां बना रखी है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में जाऊ से लेकर मकरान, कोलू, ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको फोर्सफुली दरबदर किया गया है, जो अपने इलाकों में नहीं है, जो अपने घरों में नहीं है। आज तहजीब याफ्ता दुनिया ये कहती है, हजारों की तादाद में एनजीओ बनाए गए हैं जो बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत के लिए काम करते हैं, मगर मेरे पीछे बैठे ये बच्चे, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, ये पैदाइशी तौर पर अपने वालिद को नहीं जानते हैं। अपने वालिद उनसे उनका बचपन का हक छीना गया है। कुछ अदारे यहाँ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने कहा हम इन बच्चों को किताबों से जोड़ेंगे, उनको खेलना कूदना सिखाएंगे। यकीन करें हमारे बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं, वो बस उस तस्वीर को उठाए बैठ जाते हैं।
जिस उम्र में आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं उस उम्र में हमारे बच्चे नारे लगाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे जो है ना आपके स्कूलों में पोएम्स और नज़में नहीं गा सकते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है ना तकरीरें करते हैं। जिन तकरीरों को आप पोस्ट कर रहे होते हैं उस अमल को देखे जिस अमल से हमें खुशी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली शेर तकरीरें करे, मैं नहीं चाहती कि खलील अहमद के जो 3 बच्चे हैं उनके बचपन की यादें ये पोस्टर्स बने, लेकिन बनाए गए हैं। ये वो जबर है जो किसी ने नहीं देखा। खवातीन के हुकूक पर बनाई गई सारी तंजीमें क्या जानती है कि बलोच खवातीन किस अमल से गुजर रहे हैं? बलोच खवातीन जो इज्तिमाई ज्यादती का शिकार है, बलोच खवातीन, ये पीछे जो लोग बैठे हैं ना, ये वो विटनेसेस हैं जिनके प्यारों को आपने गुमशुदा किया, लेकिन वो आज भी आपके सामने खड़े हैं। उनकी जिंदगी के एक एक लम्हे को आप अगर देखें और सोचें ना तो आप उस दर्द और तकलीफ को सोच ही नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में वो लोग जो इंसानी हुकूक पर बात करते हैं, जो कौमी जद्दोजहद करते हैं, एक्टिविस्ट, सहाफी, टीचर, जब वो अपने हक के लिए बात करते हैं तो आपकी बेशरमी कहूंगी, बेशरम रियासत जो है ना जाकर उनकी औरतों को अबडक्ट करती है, जाकर उनकी औरतों को जो है ना अगवा करती है और उनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाती है। ये है बलूचिस्तान का वो चेहरा, ये है आपका रियासत का वो चेहरा जो आपको किसी ने नहीं दिखाया। मैं अब जब सोचती हूँ कि डर क्या था उन्हें, जब हम इस्लामाबाद आए तो उनको डर क्यों था कि हम नहीं आए, और आज जो ये बौखलाहट का शिकार इंतजामिया है वो डर रहे थे कि बलूचिस्तान की माएं उनके करतूत लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस रियासत की बुनियादें कितनी खोखली है, इसके अदारे कितने खोखले। आपने इस पैगाम को, इस आवाज को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आवाज नहीं ललकार है। आज भी पूरे बलूचिस्तान से हमें कॉल आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो आए इस्लामाबाद में बैठे, आए इस्लामाबाद को वो घिनौना चेहरा उनकी रियासती सिपाहियों का दिखाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। क्या आपको पता है आप में से सबके बच्चे होंगे और आप अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारे तालीमी अदारों को भी आप लोगों की रियासती फोर्सेज ने मिलिट्री छावनी बना रखा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी का एक कैंप कायम है, ब्यूटन्स में एफसी के एहलकार जो है ना मशकें करते हैं, फौजी मशकें करते हैं। बलूचिस्तान में जो है ना आपकी रियासती फोर्सेज ने वीडियो स्कैंडल में, औरतों की वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं आपकी रियासती फोर्सेज। बलूचिस्तान में एक भी तालिब इल्म पुरअमन तौर पर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको इस हद तक ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया है कि वो अपनी जिंदगी से बेजार है। बलूचिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। बलूचिस्तान में एक नौजवान जो 21 साल का है उसको नींद नहीं आती आप लोगों की वजह से। आप इस दर्द को, इस कर्ब को कब तक छुपाते रहेंगे? ये लफ्ज, ये दर्द, ये तकलीफ, ये अल्फाज बहुत कम है उन 70 सालों के जबर को बयान करने के लिए। वो 70 साल जो बलोच ने गुजारे हैं, जहां सिर्फ मसखशुदा लाशें ही है, जहां वो लोग, वो साफी हजरात जो पूछते हैं कि बताएं बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी क्यों होती है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपका ये सवाल ही जस्टिफाइबल नहीं है। ये सवाल आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान में ताकत आजमाई की। ये सवाल आप उनसे जाकर पूछे। हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि बलोच क्यों? आज आपकी रियासत की सारी सतूनें, जब आप जो है ना बैंकक्रप्ट हो जाते हैं तब आप बलूचिस्तान में हुए वसाइल का सौदाबाजी करते हैं। जब आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं तब आपके लिए ऑक्शन में रखी हुई चीज एक ही होती है, वो बलूचिस्तान का वसाइल होता है। बलूचिस्तान के लोगों को आपने कीड़े मकोड़ों की किसी भी अर्जियत नहीं दी है। बलूचिस्तान के लोग आपके लिए वो है कि इनको मारा जाए, इनको घसीटा जाए। शायद इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आपको वीजा के जरिए जाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के वो शहरी अगर वो बलूचिस्तान का दर्द समझना चाहते हैं
تو آئے ہمارے علاقوں کو دیکھیں, آئے مشقیں دیکھیں, آئے آوارات کو دیکھیں, جہاں ہر گھر میں فوجیوں نے جو ہے نا اپنے گولے داغے ہیں, جہاں ہر گھر میں گولے داغے گئے ہیں, جہاں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے, انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے. کس لیے؟ سکون کے لیے, امن کے لیے. کہاں جائیں ہم لوگ؟ آپ نے ہماری زمین ہمارے لیے ہی تنگ کر دی ہے. وہ زمین, میں سوال کرتی ہوں سب سے, اگر آپ اس درد, اس تکالیف کو نسل کشی نہیں کہتے ہیں تو میں کس نسل کشی ہوتی کیا ہے؟ کیا بلوچ کے خون کی اہمیت نہیں؟ کہ وہ لاشیں جو آپ گرا رہے, کہ ہماری لاشیں, ہماری لاشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ متصابانہ رویہ کیوں؟ آپ نے آج تک 70 سالوں سے یہ سوال جو ہے نا ریاستی اداروں سے نہیں کیا. آپ نے آج تک یہ سوال جو ہے نا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ بلوچستان کس آگ میں جل رہا ہے. وہ بلوچ جس نے ہمیشہ سے اپنی عورت کو عزت دی, آپ نے اس کی عورت کو اپنی گلیوں میں گھسیٹا, آپ نے اس کی عورت کو مارا. اس جبر کو آپ کیا وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس جبر کو, اس تکلیف کو؟ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس تحریک کا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. یہ تحریک پورے بلوچستان کی تحریک ہے, اور یہ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں, یہ بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک ہے. آپ نے ہمارے 7 نسلوں کو مارا مذاکرات کے نام پر. نوروز خان کو قرآن کا واسطہ دے کر ان کو بھی قتل کر دیا. آپ کو لگا کہ نوروز خان کے قتل کے بعد شاید بلوچ جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا, اور ایسا ہوگا بھی نہیں. آپ نے 2006 سے لے کر آج 2023 تک بلوچوں کی وہ ایسٹس جو بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے تھے, آپ نے چن کر ان کو مارا اور اس کو جسٹیفائی کیا. سوال یہ نہیں پوچھا جائے کہ بلوچ کیوں جبری گمشدہ ہوتے ہیں, سوال یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آئین بلوچستان میں کیوں نافذ نہیں ہے. کیا پاکستان میں سول ڈیموکریسی ہے؟ سول ڈیموکریسی ہے تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا آج تک لاپتہ افراد کے جو کیسز ان کے اداروں میں, ان کی عدالتوں میں جمع ہے, ان پر کیوں فیصلہ سازی نہیں کر سکتی؟ کیا پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں ان کے پاس بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کیوں اپنی 80% آپ کے ملک کا 80% جو وسائل جو دفاعی بجٹ میں آپ دیتے ہیں نا, اس 80% سے جو ہے نا ہمیں قتل کیا جاتا ہے. آپ کے ٹیکس سے, ہمارے وسائل سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. دنیا میں نیوکلیئر ویپنز دنیا کے سائنسدانوں نے ریسرچ بیس پہ کہا ہے کہ نیوکلیئر ویپن سے انسانی جانوں کو نقصان ہو سکتی ہے, زمینوں کو نقصان ہو سکتی ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے 1998 میں جو جوہری ٹیسٹ بلوچستان میں کیا گیا وہ عام آبادی کے اوپر کیا گیا. اس کی وجہ سے چاغی میں آج بھی اب نارمل بچے ہیں, آج بھی معذور بچے ہیں, آج بھی وہاں ایک ماں بھی ایک نارمل بچے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے. وہ بلوچستان جو اپنے نایاب وسائل کے لیے جانا جاتا تھا, آج اس بلوچستان کو اپنے نایاب موذی بیماریوں, کینسر کی بیماریوں کی جگہ بنا دیا, ڈیرا بنا دیا ہے. اور اسی بلوچستان میں جس کو ہم نے کینسر زدہ کر دیا ہے, وہاں کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے, نہ ہی وہاں پر جو ہے نا ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو ان لوگوں کا علاج کر سکے. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ نسل کشی نہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسان اور خاص کر بلوچ کی تاریخ, جائیں اٹھائیں بلوچ کی تاریخ کو دیکھیں. یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں نا, ان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھے ہیں. یہ اپنے خاندانوں کو نہیں بھولیں گے اور نہ ہم بھولنے دیں گے, کیونکہ ہمارا وجود ایک قوم کی حیثیت سے ہے. ہم اجتماعی طور پر جیتے ہیں اور اجتماعی طور پر مرتے ہیں. اگر آپ کو بلوچ سے چھٹکارا چاہیے تو آپ اپنے ایٹمی بم بلوچ پر مار کر اس کو ختم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک وہ لاش بالاج کی نہیں تھی, وہ بلوچستان کی تھی, اور وہ بلوچستان اس کے لیے سراپا احتجاج ہے. ہم وہ قوم ہے جنہوں نے اجتماعی طور پر زندگی کی ہے, اور اجتماعی طور پر ہی ہم اپنی قوم کا بقا کریں گے. تھینک یو.